हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में फिर से। तो सिलेबस तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिस भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो या जिस भी कोर्स आप पढ़ रहे हो। और बेसिक कंप्यूटर साइंस पे हो तो आपको कंप्यूटर के सभी सिलेबस को ही जानना चाहिए। यार कुछ याद रहे ना रहे, यार सिलेबस तो याद रहना चाहिए कम से कम। तो फिर से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। और अभी मैं डायरेक्ट डिस्कशन करूँगा 13 नंबर पेज पे एंट्री करके डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सी प्लस प्लस क्या होता है और उस कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर आता है। तो सिर्फ ओवरऑली डिस्कशन किया था, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना चाहता क्योंकि प्रॉब्लम होगा नहीं तो आपको बाद में। ओके, तो पीडीएफ में ओपन कर चुका हूँ इसका। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इसका पहला वाला वीडियो देख लो, उधर मिल जाएगा, नहीं तो नीचे कमेंट करो, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। अभी डिस्कशन करते हैं कोर फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो एल्गोरिदम्स इधर नहीं आता, आपका एल्गोरिदम्स जो 14 वाला कोर है उसके अंदर ऐड हुआ है। तो इधर से आता है डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। आपको सभी यूट्यूब प्लेलिस्ट अगर आप सर्च किए हो डेटा स्ट्रक्चर या कुछ भी सर्च किए हो इसका, तो आपको एक साथ मिलेगा हमेशा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, DSA नाम के। ओके, पर आपको इधर चेंजेस क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का थ्योरी बेसिक जो होता है उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और एल्गोरिदम कैसा लगता है। एल्गोरिदम क्या चीज़ है ना, डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ एक है, आपको थ्योरी पढ़ना है उसका, और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से आप करो, इसका यही मतलब होता है। पर एल्गोरिदम एक चीज़ है कि आपको कौन से वाले डेटा स्ट्रक्चर को कब यूज करना है, उसका कैलकुलेशन जो आता है उसी चीज को ही एल्गोरिदम बोलते हैं। यार ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये ज्यादा रन होगा, ये मतलब ये जल्दी रन होगा, ये लेट में रन होगा। तो इन 5-6 एल्गोरिदम से कौन सा बेस्ट है, उसका चीज है एल्गोरिदम। मतलब 5 चीज ये फार्मूला से कौन सा फार्मूला यूज करोगे तो आपको बेस्ट रहेगा, उसी चीज का जो कैलकुलेशन वर्जन होता है उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ओके, तो अभी के लिए हम ज़्यादा डीप में नहीं घुसते, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में होता क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा पढ़ना, पहले भी बताया था, ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। आपको क्या एक्चुअली में इतना जो चीज़ है ना, इतने चीज़ के अंदर डेटा स्ट्रक्चर में इतना नहीं है, ये बहुत सारे और भी है। तो इसका जो डेटा स्ट्रक्चर जो सिलेबस जो भी बनाए हैं, तो थोड़ा बहुत मतलब इधर से कुछ उठा लिया इधर डाल दिया, इधर से कुछ उठा लिया इधर डाल दिया, तो ऐसा ही दिया गया है। आपको जितना भी पढ़ो सही से पढ़ो। तो इधर उसके लिए लिखा गया है कुछ ऑब्जेक्टिव टू लर्न हाउ टू चॉइस ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम। अब कुछ भी प्रोग्राम लिखो तो डेटा स्ट्रक्चर कैसे उसके ऊपर इम्प्लाई करता है, मतलब उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, किस टाइप से डेटा स्ट्रक्चर यूज करके आप उस वाले प्रोग्राम को लिखोगे, यही चीज आपको सिर्फ लर्न करना है, सीखना है सिर्फ, मतलब पूरे के पूरे याद रख के लर्न करना नहीं है। तो आपको एग्जाम के लिए तो लर्न मतलब याद रख के लिखना पड़ेगा, पर इस वाली चीज के हिसाब से आपको सिर्फ अभी सीखना है। ओके, कैसे ये यूज होता है। तो जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर एक आप सी या सी प्लस प्लस में पढ़े होंगे कि आर एक डेटा स्ट्रक्चर है, पर उसके साथ साथ और भी डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो देखते हैं। और उसके बाद है ऑब्जेक्टिव टू स्टडी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर सच एज आरएस, लिनियर लिस्ट, स्टैक्स। आरए तो क्या पढ़े होंगे, उसके साथ ऐड होगा क्या, लिनियर लिस्ट क्या होता है, स्टैक्स क्या होता है, क्यूज क्या होते हैं, हैश टेबल क्या होते हैं, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री, लीव्स, सॉरी हीप्स एंड एवीएल ट्रीज। एवीएल ट्री थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड होता है, मुझे भी ये नहीं आता था, मैं जब बीएससी पढ़ रहा था, सच में बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि यार मुझे सब कुछ आता है मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। यार मेरे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मुझे कोई ये वाला चीज़ नहीं पता था। ओके, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और एक छोटे से शहर से आया हूँ, मतलब पढ़ रहा था, और एक छोटे से गाँव से आया था, छोटे से शहर से पढ़ रहा था। मुझे इतना फैसिलिटी नहीं था कि कोई मुझे बताए। तो मैं जो भी प्रॉब्लम फेस किया था इसके लिए मैं ये सोल्यूशन निकाल रहा हूँ। अगर किसी को देखना है तो देख लो, आपको थोड़ा सा भला हो जाएगा और पता चल जाएगा कम से कम, तो यार ये चीज़ होता है। ओके, तो यूनिट 1 के अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी एक आप चीज़ पढ़ोगे, मान लो नेटवर्किंग, तो प्लस में आप पढ़े होगे जब नेटवर्किंग, आईपी एड्रेस एक चीज़ आया, क्या है आईपी एड्रेस, एक चीज़ आया डोमेन, क्या है डोमेन, तो आपको नया वाला कुछ वर्ड मिलेगा। डेटा स्ट्रक्चर में भी उसी वाले चीज़ नया वाला वर्ड बहुत मिलेगा।
आपको याद रखने के लिए उसी वर्डिंग को, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको भी बोलते हैं। जो नया टर्म आपको मिल जाए आपको उसको याद रख के उसके बाद से जो भी पढ़ोगे उसी वर्ड को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक जानोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इसको लोगे, ग्राफ बनाओगे, यूट्यूब प्लेलिस्ट देखोगे, कुछ भी बनाओगे तो ज़्यादा हार्ड रहेगा। ऊपर से चले जाओ मेरे हिसाब से, +3 बीएससी कंप्यूटर साइंस के हिसाब से। अगर आप +3 बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हो ना, तो आप दो चीज़ कर रहे हो। मतलब एक, आप टेक्निकल फील्ड में घुस रहे हो, एंट्री मार रहे हो, थोड़ा सा आपके पास पैसा कम है, बीटेक नहीं किए इसीलिए टेक्निकल फील्ड में, तो अभी थोड़ा सा घुस रहे हो। और एक ऑप्शन है कि आप मतलब टेक्निकल फील्ड सिर्फ चूज कर रहे हो आपका डिग्री लेने के लिए और एडजस्टेबल के लिए, पर आपका फोकस है कि आप गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करोगे। अगर नहीं हुआ तो टेक्निकल पे घुस जाओगे, इसीलिए आप बेसिक कंप्यूटर साइंस कर रहे हो। ये दोनों ही चीजें भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अभी के लिए तो कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा कोई और कुछ सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। ये पूरे के पूरे लिख के ले लो। ओके, तो उसके बाद टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ज्यादा मत जाना, इसके ऊपर से जाना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ो, पर सही से पढ़ो। ओके, रिव्यू ऑफ आरए। आरए क्या होते हैं फिर से आ जाएगा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, याद रखना पड़ेगा, नहीं तो खिसक जाओगे कब पता नहीं चलेगा। ओके, लिंक लिस्ट एक चीज है, कैसे बनाते हैं उसको, लिंक लिस्ट को, उसका अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिंपल है, पर एक बार समझ आएगा तो ही सिंपल है। अगर समझ नहीं आएगा तो 10 बार पढ़ने पे भी हार्ड लगेगा। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है, डिलीशन क्या होते हैं। तो जो सॉर्टिंग वाले चीज होते हैं इधर आपको बहुत सारे मिलेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, इंसर्शन कैसे करोगे, इंसर्ट कैसे डिलीशन करोगे, सर्चिंग कैसे करोगे, बबल सर्च, क्विक सर्च, ये बहुत सारे आते हैं, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा। और इसके ये सिर्फ इतना सिलेबस लिखा गया है ना, इतना नहीं है, इसके अंदर में ये एक के अंदर में बहुत सारे होते हैं। ये जो सर्चिंग है, सर्चिंग के अंदर में इतना सर्चिंग है कि घुस जाओगे आप, पता नहीं किधर चले जाओगे। पर इस पे लिखा नहीं गया है कि सर्चिंग के बारे में क्यों लिखा नहीं गया है, आपको थोड़े से दिखाऊंगा आगे। आपको एक सब्जेक्ट आएगा, क्या उसका नाम है, एआई। यार को थोड़ा सा इधर का भी तो, या हाँ इधर देखो एआई आएगा, तो इधर आपको आएगा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, और सर्चिंग टेक्निक्स ये जो लिखा है सर्चिंग टेक्निक्स, तो इसके अंदर आपको वही चीज आप पढ़ोगे। ओके, ह्यूरिस्टिक सर्च, ये सारे के सारे उसी चीज के अंदर आप पढ़ोगे। इसीलिए इधर मतलब पार्टीशन करके रखा गया है बेसिक कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, रुको इधर ही आएगा, तो ये वाला नहीं है, 14 वाला डीएससी चला या मेरे को, सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ यार। हाँ इधर देखो, ग्राफ एल्गोरिथम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और टोपोलॉजिकल सर्च, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये जो होता है भाई ये उसी चीज के अंदर ही आता है। ओके, और इधर होगा एनालिसिस ऑफ लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, मर्ज सर्च, क्विक सर्च, हीप सर्च, ये सारे के सारे जो चीजें होते हैं आपको उसी जगह पे ही मतलब सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। अगर आप उसी टाइम थोड़ा सा सीख लोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, डेटा स्ट्रक्चर में। पर आप जितने भी यूट्यूब चैनल देखोगे इसके साथ मिला के उसी चीज को ही पढ़ा जाएगा, पर ये सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा अलग करके दिया गया है, तो सीख जाओ तो सही है। अगर थोड़ा बहुत भी सीखोगे तो भी चलेगा। आप थ्योरी के हिसाब से चलो, थोड़ा बहुत बेसिक कंप्यूटर साइंस थ्योरी के हिसाब से ही चलता है। ओके, और यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 पे स्टैक आता है, क्यूज आता है। मतलब यूनिट 1 पे आपको बता दिया कि ये चीज होता है, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद यूनिट 2 में जितना भी चीज होता है इधर लिखा गया था, आरए, लिनियर सर्च, स्टैक, क्यूज, हैश टेबल, ये चीज को यूनिट 2 में डिवाइड किया है 2 पे, स्टैक, क्यूज। इसका पूरा का पूरा आपको कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्यूज में भी डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, एक उसको कैसे बनाते हैं उसको लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यूनिट 3 पे ट्रीज आता है, वही सेम चीज है, ट्रीज आता है ज्यादा, एवियल ट्रीज। ये एवियल ट्रीज इधर से थोड़ा सा ट्रिकी होता है यार, अगर कर पाओ तो सही है, ज्यादा नहीं होता तो मत करना, बोल रहा हूँ मैं अभी से। ऐसा नहीं कि मैं आपको मना कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, पर नहीं होता तो मत करना। ओके, एक दो चीज पढ़ लेना थोड़े से जाके, नहीं होता तो मत करना। एवरेज स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही था, अभी भी हूँ, पर बेसिक टाइम पे
उसको पढ़ने के बाद मेरा इतना नहीं हुआ, एग्जाम पे नहीं रहा था, उसके बाद जब भी मतलब पढ़ा मुझे थोड़ा सा सही लगा, अच्छा लगा। ओके, और उसके बाद है शॉर्टिंग। ये देखो इधर भी आ गया, राडिक शॉट, हिप शॉट, मोर शॉट, क्विक शॉट, इंसर्शन शॉट, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट। क्या बताऊं यार, शॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है सभी जगह पे, आप कुछ भी करो सर्चिंग, शॉर्टिंग सर्चिंग, लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च इंपॉर्टेंट है। जब मैं +3 में था, एक बार मुझे मौका मिला था कि इंटरव्यू दूं, उसी टाइम में इधर से ही कट गया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मुझे नहीं आया था तो कट गया था। और आपका बोलने का स्टाइल भी मैटर करता है, आपको इंग्लिश भी आना चाहिए। ओके, तो इसके लिए बुक मत फॉलो करना, यूट्यूब प्लेलिस्ट ही सही है, और आर्टिकल्स देख सकते हो, जावा टी पॉइंट, और एक क्या होता है उसको आर्टिकल का याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, GFG। ओके, GFG, गिग्स फॉर गिग, ये दोनों देख लो, और कुछ नहीं बुक चाहिए। और यूट्यूब प्लेलिस्ट को सर्च करके देखना। और इसका प्रोग्रामिंग तो और नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। देखो इधर लिखा गया, पूरे पर सब भी लिखा गया, टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च, स्पेस मैट्रिक्स, बाइनरी सर्च ऑपरेशन, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, क्विक शॉट, मर्ज शॉट। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा गया है। आपको यही चीज ही पूछेंगे, इतना 5-6 जो ये जो शॉर्टिंग सर्चिंग होता है, इतना ही चीज हमेशा इंटरव्यू में हमेशा इतना ही चीज पूछेंगे। मुझे भी पूछे थे, मुझे नहीं आया था, मैं नहीं पढ़ा था, आप ये गलती मत करना। तो आज हम डिस्कशन किए क्या, कोर 4 डेटा स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किए, और आगे भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि ये सेम रिलेटेड होकर चलता है। कंप्यूटर साइंस का हर सब्जेक्ट सभी के साथ कुछ ना कुछ तो रिलेट है। अगर आपको कुछ सब्जेक्ट मतलब कुछ कैटेगरी जो होते हैं, मतलब किसी फील्ड में मास्टरी करना है, सभी प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, कहीं से भी साइबर सिक्योरिटी, किसी पे भी मास्टरी करना है, तो आपको उसको मास्टरी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका बाकी सारे जो फील्ड होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस यही होता है, सभी चीज सभी के साथ लिंक होता है। ओके, तो बहुत सारे चीज मैंने आपको अभी बता दिए, और ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। तो आज के वीडियो को इतने पे रखते हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे किधर गया, जावा, कोर 5 जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जावा है, और +2 में भी था, अभी भी है, और फ्यूचर में भी रहेगा। ओके, तो इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, सभी पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए तो इतने पे रहते हैं, और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये हमारा है वेबसाइट, अगर आप नहीं देखे तो जाके एक बार एक्सप्लोर कर लेना, देख लेना क्या क्या मैं इधर अपलोड करता हूँ। ओके, कोर्सेस, कोडिंग एग्जाम्पल्स इधर सभी अपलोड करूंगा आगे, और भी, और ब्लॉग्स बहुत सारे अपलोड करूंगा अभी। तो जैसे जैसे टाइम थोड़ा मिलेगा मैं इधर अपडेट करता रहूँगा, देख लेना। ओके, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो कमेंट एक करके जाना, जरूर फीडबैक जरूर दे के जाना। ओके, कुछ करो या ना करो यार, फीडबैक एक दे दो, ताकि मुझे इम्प्रूव कैसे करना है, क्या करना है आगे मैं जान सकूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को रखते हैं, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।